वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे आपको निपुण संकल्प 2025-26 का सैम्पल पेपर करवा रहा हूँ। ये 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास सभी बच्चों के लिए रहेगा। आप इसे ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया आपको काउंट करने नंबर को, ये जो ब्लॉक्स हैं इसको, फिर आपको इसको ध्यान से काउंट करके फिर आपको आंसर बताना है। देखिए आपको इसको बारीकी से ऐड नहीं करना। ये पूरा जो होता है ना 100 होता है। तो ये कितना हो गया 100, ये भी 100, ये भी 100 हो गया। ठीक है। और इन्हें ना हंड्रेड्स कहते हैं। आपको इसके बारे में डिटेल में बताना चाहिए। हंड्रेड्स होते हैं और ये टेंस होते हैं। तो ये टेंस हैं। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो यानी कि 50। ठीक है। तो 300 और 50 और ये इसे वंस बोलते हैं। ये हो गए 2, तो 352 आ गया। ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर ये है। और आप जो आपको ओ में शीट मिलेगी ना उसमें आप बी पे फिल कर देंगे। ठीक है। पूरा भरिएगा। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक ऐसी संख्या चुनिए जिसके सैकड़े के स्थान पर अंक 7 और दहाई के स्थान पर अंक 5 हो। देखो जब कोई नंबर होता है ना, जैसे कोई नंबर है, मान लो ये नंबर है, तो इस वाले नंबर को ना, जिसमें मैंने सर्कल डाला ये पिंक कलर का, ये इकाई कहलाता है। जिसे मैंने येलो कलर का डाला है ये दहाई कहलाता है। और जिसमें मैंने रेड कलर का डाला है ये सैकड़ा कहलाता है। और जिसमें मैंने आपको यहाँ पे ब्लू कलर का डाला है वो हजारवा कहलाता है। तो इसने क्वेश्चन में बोला है एक ऐसी संख्या चुनिए जिसके सैकड़े के स्थान पर अंक 7 हो। सैकड़ा यानी कि तीसरे नंबर पर 7 हो और दूसरे नंबर दहाई यानी कि दूसरे नंबर पर 5 हो। तो आप देखो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें सैकड़े पर 7 हो। देखो इन दोनों में तो 7 है नहीं सैकड़े में, अभी दोनों बचे। तो सैकड़े में 7 हो और दहाई पर 5 हो, तो इसमें नहीं है दहाई पर 5, तो ये बचा। तो आंसर क्या गया ए आ गया। तो आप जो आपको ओ में शीट मिलेगी तो दूसरे वाले पे आप ए वाले पे सर्कल मार देना। ठीक है। पूरा पूरा भरना। फिर नेक्स्ट है थर्ड, ये कह रहा है ऐसी संख्या चुनिए जिसके 1000 के स्थान पर अंक 4 हो। तो देखो आप ऐसे लाइन डाल लो। देखो इसने 1000 के स्थान बोला ना, तो आप ऐसे लाइन डाल लो। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है। अब इसने बोला क्या है, इसने बोला है कि हमें क्या करना है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है। अब हमें क्या करना है कि इसने बोला है 4 डिजिट का नंबर है। ठीक है। और यहाँ पे 1000 पर 4 लिखना है, तो 1000 पर 4 लिख दिया। फिर इसने बोला है 1 लिखो हंड्रेड्स पे, लिखा है। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है। 1000वें नंबर पे 4 लिख दिया। ठीक है, ये देखो। ओके। उसके बाद यहाँ पर बोला है इसने हंड्रेड्स पे 1 लिख दिया। ठीक है। मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ क्योंकि ये निपुण है ना, इसलिए। और टेंस प्लेस पे इससे बोला 3 लिखना है, तो यहाँ पर दहाई पे 3 लिख दिया। ठीक है। और अगर इकाई पर आपको 0 लिखना है तो ये लिख दिया। तो अब ये कौन सा नंबर बन गया 4130। कहाँ लिखा है, ये ए लिखा है। आंसर आ गया। क्लियर हो गया। कर लोगे ना आराम से। फिर ये कह रहा है आपको अरेंज करना डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखो डिसेंडिंग का मतलब होता है अवरोही, और हिंदी में लिख भी दिया इन्होंने घटते क्रम, बड़ा छोटा और छोटा और छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ध्यान से देखो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो 919 है, तो वो पहले आ जाएगा। फिर उससे छोटा कौन सा है, 911, हाँ है ना। फिर 718, हाँ है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है। समझ आई। बड़ा नंबर, फिर छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। ठीक है। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन बोला। इसने बोला इसे जोड़ना है। देखो ध्यान से करना। कई बार ना बच्चे सोचते हैं अरे इतने आसान, और उसी में गलती कर देते हैं। ठीक है। आपको भले जितना मर्जी आता हो वेरीफाई अच्छे से करना। ठीक है। 549 हो गया, 213 हो गया, 639 हो गया, और इस तरीके से यहाँ पर हमारा 939 है। तो आंसर क्या आ गया, हमारा डी आ गया। ठीक है। क्लियर हो गया।
अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपको इसको सॉल्व करना है। देखो ये भी जमा करने वाला है। तो 5 और 3 कितने हो गए? 8। 8 और 6 कितने हो गए? 14। ऊपर एक हासिल, 8 और 6 14 होते हैं ना। 7 to 9 में 1 10 हो गया, तो इसलिए 1048। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने बोला है इसको सॉल्व करो। तो देखो 903 प्लस 197, तो 7 3 10 होता है, 1 कैरी 9 0 10 होता है, 1 कैरी 9 1 10 और 1 11, तो 1100 आ गया। तो आंसर क्या आ गया इसका? सी आ गया। देखो बच्चों आप खुद करते रहना, अपने आंसर मैच करते रहो, तभी फायदा होगा, नहीं तो फिर फायदा नहीं है। अब ये देखो यहाँ पे इसे ऐड करने के लिए बोला गया। 4 9 कितने होते? 17, ऊपर 1 कैरी, 7 6 13 और 1 14, तो 1474। ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये घटाने के लिए बोला गया है। तो 87 में से 13 को घटाना है। तो 7 में 3 के 4, 8 में से 1 गया 7, तो ये 74 आ गया। देखो आप अपने आप करना, कमेंट बॉक्स में बता देना कितने नंबर बनते हैं। ठीक है। फिर देखो आपको इसको भी सॉल्व करना है। तो 6 3 4 4 7 1, तो 4 में से 1 गया, 3 बचा। 3 में से 7 नहीं जाता, आगे वाले से कैरी मांग लेंगे। तो 13 में 7 गए, कितने बचे? 6। 5 में 4 गया, 1 बचा। ठीक है। तो इस तरीके से 163 यानी कि बी आंसर आ गया। अब देखिए 11वें क्वेश्चन में भी हमें घटाना है। तो देखो 9 2 1, देखो इधर से इसके नीचे लिखना। ठीक है। तो जैसे पहले 3 लिखा करो, फिर 8, फिर 7। ठीक है। तो 9 2 1 में से 7 8 3 घटाने, तो 11 में से 3 के कितने बचे? 8। 11 में से 8 के कितने बचे? आपके 3, क्योंकि उससे कैरी लिया था ना। फिर यहाँ 8 बचेगा, तो 8 में 7 गया, 1 बचा। देखो 1 में से 3 नहीं जाते ना, तो इससे मांगेंगे। मैं एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ। देखिए 9 2 1, फिर 7 8 3 हमें घटाने हैं। तो 1 में से 3 नहीं जाता ना, तो यहाँ पे इससे ले लेंगे, 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11। 11 में से 3 के कितने बचे? 8। 1 में से 8 गए, नहीं जाते, तो ये 9 से ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 11। तो 11 में से 8 गए, कितने बचे? 3। 8 में से 7 गया 1, तो यहाँ पर 1 3 8, हमारा आंसर ए आ गया। ठीक है। ऐसे आराम से करना। फिर इसको घटाना है, तो 6 1 4 0 4 0 6 0, तो 0 में से 0 का 0 बचेगा। 4 में से 6 नहीं जाता, तो इससे मांग लेंगे। अब यहाँ 0 बचेगा, और ये 4 का हो जाएगा 14। 14 में से 6 गए 8। ठीक है। 0 में से 0 गए 0, 6 में 4 गए 2। ठीक है। ध्यान से करना। फिर मल्टीप्लाई है, देखो 92 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 जा 8 हो गया, 4 9 जा 36 हो गया, 4 9 36 हो गया, तो 368। तो आंसर क्या गया? ए आ गया। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई करना है। 185 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 पंजे 40 का 0, ऊपर 4 हासिल। ठीक है। 8 8 64, 64 और 4 कितने होते हैं? 68, ऊपर 8, ऊपर 6 कैरी, 8 1 जा 8, और 6 कितने होते हैं? 14 होते हैं। ठीक है। तो 1480 आ गया। देखो ये लेवल होते हैं, आप जैसे जैसे करते चले जाओगे ना, फिर बाद में लेवल बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। ये बहुत इजी लेवल है अभी। 15 क्वेश्चन है। 1209 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो 6 9 54 का 4, ऊपर 5 हासिल हो जाएगा। 6 के 0 में गुणा करेंगे, 0 आएगा। 6 और 0 में 5 जोड़ेंगे, 5। और फिर यहाँ पर 6 दूनी 12, ऊपर एक हासिल, 6 कम 6 और एक 7, तो 7 2 9 4 5 4, आंसर कितना आ गया? बी आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। 7 3 को 56 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 3 जा कितना होता है? 18 होता है। ठीक है। ऊपर कितना बचा? 1 बचा। ठीक है। फिर 6 7 जा कितना होता है? 42। 42 और 1 कितना होता है? 43। ठीक है। जब एक हो जाता है, मल्टीप्लाई लगाते नीचे,
फिर 5 3 जा कितना था 15, ऊपर 1 कैरी, 5 से 35, 35 और 1 कितने होते हैं 36। अब इसको ऐड कर दो तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, 6 4 10 का 0 पर 1 कैरी, 4088 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बोला है आपको इसको सॉल्व करना, तो अब ये डिवाइड आ गया, तो 55 बाहर कितना 5, तो 5 1 जा 5 आ जाएगा, 0 बचेगा, 5 उतार लिया, 5 1 जा 5 आ गया, तो 0 बचा, तो 11 आंसर आ गया इसको। फिर यहाँ पर इसे सॉल्व करना है, 198 को 3 से डिवाइड करना है, 3 6 जा 18 हो गया, 1 कैरी, 3 6 जा 18 हो गया, इस तरीके से कितना आ गया 66 आ गया। डिवाइड करना है, अगर डिवाइड नहीं आ रही ना तो ये जो डिवाइड जिसे करते हैं उसको टेबल लिख लेना, ठीक है। 4 से करो, 4 2 जा 8 0, अब देखो यहाँ पे 2 उतार लिया 2, लेकिन ये जब 2 उतारा तो ये 4 से छोटा है, और जब 2 नंबर उतारेंगे, अब 4 उतारना पड़ेगा, जब 2 नंबर उतारेंगे तो ये 0 लगाना पड़ता है, तो 4 6 जा 24 आ जाएगा, तो इससे 206 आंसर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर भी सॉल्व करना है इसे, 914 डिवाइड करना है 7 से, तो 7 1 जा 7 हो गया, यहाँ पर 2 बचा और 1 उतार लिया 1 उतार लिया। अब 7 3 जा कितना होता है 21 होता है, तो अब कितना उतारा 4 उतारा, पर ये छोटा पड़ गया, हाँ है ना, तो ना जाने की 0 लगानी पड़ेगी। जब उतारते हैं और छोटा पड़ जाता है तो ना जाने की 0 0 लगाते हैं, तो इस हिसाब से आंसर क्या आ गया, ये जो आंसर होता है ना इसे भागफल कहते हैं, क्वोशिएंट, और ये जो नीचे बचता है इसे रिमाइंडर कहते हैं, तो इसका आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। सीधे ध्यान से समझना, और कभी कभी अगर नहीं आएगा ना तो चेक करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ देना, 7 को 130 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ोगे तो 914 ही आएगा, अगर आप 13 लिखोगे तो समझ जाओगे आंसर आएगा ही नहीं। अब देखिए पार्ट बी है, ये कह रहा है क्विज कंपटीशन है, उसमें एक टीम ने 125 पॉइंट्स स्कोर किए पहले राउंड में, और 178 दूसरे राउंड में किया है, तो बताओ कितने स्कोर करे। तो देखो टोटल करना है, बस आपको ना ये वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी तो आपको पता लगाना है कि प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। 5 5 13 हो गए, ऊपर एक कैरी, 7 2 9 और 1 10 हो गए, ऊपर एक 303 आ गया। फिर ये कह रहा है कि सुमन है उसके पास 1250 उसकी सेविंग थी, उसने इतने रुपए निकाल लिए, विड्रॉ कर लिया, अब उसके पास लेफ्ट कितने बचे, लेफ्ट मतलब कितने बचे, तो क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस में सिर्फ आपको घटाना है। फिर 10 में से 5 के 5 बचे, 4 में से 0 4 के 0 बचे, 12 में से 8 के 4 बचे, ठीक है। देखो ध्यान से घटाना, आराम से करना। फिर ये क्वेश्चन है, ये तो मैंने समझा दिया आपको। फिर क्वेश्चन है 289 डिब्बे पैक किए एक दुकानदार ने, और प्रत्येक डिब्बे में 7 बोतलें हैं, तो कुल कितनी बोतलें हैं, बताओ क्या करोगे। देखो 289 डब्बों में कितनी बोतलें हैं, हर एक डब्बे में 7 है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, वेरी गुड। तो जिन बच्चों को ये पता लग जाएगा ना मल्टीप्लाई करनी है वो आराम से कर लेंगे। देखो मल्टीप्लाई 289 मल्टीप्लाई हमें 7 करना है, तो 7 9 जा 63 होते हैं, 3 यहाँ 6 कैरी हो जाएगा, 7 8 जा 56 होता है, 56 और 6 कितना होता है 62, तो 2 यहाँ पे 6 कैरी, 7 2 जा 14 और 6 कितने होते हैं 20 होते हैं, तो ये आ गया 2023, ठीक है। ये 2023 हमारा आंसर आ गया, क्लियर हो गया। फिर ये कह रहे एक बस है वो ना 5 घंटे में 260 किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है, तो एवरेज डिस्टेंस निकालना है, मतलब 1 घंटे में कितना चलती है। देखो 1 घंटे में पूछ रहा है, क्या करेंगे डिवाइड, भाई अगर आपने 5 घंटे में इतनी दूरी तय करी है तो 1 घंटे में कितनी करी होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा डिवाइड, तो 5 5 जा 25, 1
नीचे 0, तो 5 2 जा कितना हो गया 10 हो जाएगा, नीचे बचेगा 0, तो 52 आ गया। ठीक है, ठीक है। तो 260 को हमने 5 से डिवाइड करा, 5 5 जा 25, ठीक है, 5 2 जा 10, ठीक है। इस तरीके से 52 आ गया हमारा। क्लियर हो गया? इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस लाई जाएंगी। थैंक यू।